प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20। आइए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जिसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। हाँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। तो कुल 15 बातों को यहाँ लिखा है, कुछ 15 कामों को यहाँ लिखा है, और लिखा है, कहता ऐसे और भी काम। तो वचन बताता है कि अगर हम लोग शरीर के कामों में हैं तो हम परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते, पहली बात। और आज हम लोग इन शरीर के कामों में से एक काम को देखते हैं जो बहुत ही क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है, और हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, फूड। जब आप गलातियों 5 अध्याय 19-20 पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं फूड के विषय। ये फूड जो है वो क्या है? ये फूड है फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं। फ्रिक्शन का मतलब, फूड का मतलब रिश्ते के अंदर कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, उसको टूट जाना, वो टूट जाता है, उसको फूड कहते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि पहली जो फूट है, पहली जो फ्रिक्शन है, वो कहाँ आई? जब हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, हम देख लेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 से जब हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पाते हैं कि पहली बार दुनिया में, है ना, फूट कहाँ आई, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पढ़ेंगे। वह परमेश्वर ने जितने बनाले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सच है कि तुम किसी भी पेड़ का वृक्ष का फल मत खाना? ये शैतान पूछता है, क्या ये बात सच है? परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। आगे, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ना खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो तुम लोग क्या हो जाओगे? मर जाओगे। देखिए आगे क्या कहता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही ना मरोगे, और परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए बाइबल में
जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं तो हम जानते हैं दुनिया में पहली फूट जो है, पहली फ्रिक्शन जो है, वो परमेश्वर और इंसान के बीच में आई। और परमेश्वर इंसान के बीच में फूट जो डाली गई वो किसने डाली? शैतान ने। और अगर आप देखें तो वो किस बात से फूट डालता है? जो झूठ है। वो कहता है तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन आप जानते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 26 आयत बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर खुद है वैसा ही मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर और मनुष्य अगर हम देखें तो दोनों बराबर हैं। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने बराबर बनाया, अपनी तुलना में बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन शैतान ने आकर आदम को और हवा के मन को बहकाया, हवा ने फल खाया और आदम को भी खिलाया, और ये बात झूठ पर विश्वास किया, और झूठ पर विश्वास कर कर उनके बीच में क्या आ गया? फूट आ गई, फ्रिक्शन आ गई। तो हम बाइबल में पहला उदाहरण देखते हैं। बाइबल हमें पहली फूट बताती है। जो शुरुआत हुई है फूट की, वो कहां से हुई है? वो शैतान के द्वारा हुई है। फूट का बीज जो है वो शैतान ने परमेश्वर और इंसान के बीच में बोया। और फूट आती कैसे है? हमने देखा है जब झूठी बात को फैलाया जाता है। तो वचन बता रहा है कि आदम और हवा का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, मनुष्य का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, उसको खराब जो किया है फूट के द्वारा, झूठी बात के द्वारा, वो शैतान ने किया है। सो आज अगर हम देखें, हम लोग स्पेशली परिवारों के अंदर देखें तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो फूट के कारण खराब हो चुका है। रिश्तेदारियां फूट के द्वारा खराब हैं। भाई बहनों का रिश्ता फूट के कारण खराब है। माता पिता बच्चों का रिश्ता फूट के कारण खराब है। और ये फूट कौन है? ये बाहर से अब शैतान सांप को लेके नहीं आ रहा। आज शैतान ने रिश्ते तोड़ने के लिए, फूट डालने के लिए, है ना, किसको इस्तेमाल कर रहा है? आज शैतान परिवार के लोगों को, रिश्तेदारियों को, है ना, कलीसियाओं को तोड़ने के लिए कलीसिया के लोगों को, बाहर के लोग नहीं है, अंदर के लोगों को ही इस्तेमाल कर रहा है। आदम हवा अदन की वाटिका में रहते थे, और आप जानते हैं आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे, और परमेश्वर और इंसान का रिश्ता जो तोड़ा है वो किसने तोड़ा? क्योंकि बाइबल बताती है इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो भी अदन की वाटिका में ही रहता था। तो आज परिवारों में जो फूट है, रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि करीब के लोग ही रिश्तों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। सो फूट जो है वो पहली बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान के द्वारा इस दुनिया में आई। और जो पहली फूट इस दुनिया में आई, पहले फूट का जो काम हुआ, उसने परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को ही तोड़कर रख दिया। देखिए, नीति वचन में जब हम लोग देखते हैं, हम निकाल लेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 19 तक हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 19 जब आप देखते हैं क्या लिखा है, आप जानेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, बोलता 6 वस्तुएं हैं जिससे परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है, वरन 7 है जिससे उसको क्या है? घृणा है, अच्छा नहीं लगता उसको। घृणा का मतलब मैंने पहले भी आपसे शेयर किया पिछली वीडियोस में कि घृणा का मतलब है घिन करना। अगर आपके सामने कोई वोमिट करता है तो आपको कैसा लगता है? आप घिन करते हैं ना, अपना मुंह उस उल्टी की तरफ से, वोमिट की तरफ से फेर लेते हैं,
सेम वे परमेश्वर भी इन 7 बातें जिस व्यक्ति के जीवन में है उससे मुंह फेर लेता है। पढ़ेंगे क्या लिखा है, देखिए सुनेंगे। हम 7 बातें देखेंगे, लेकिन मैं एक बात पर गौर कराना चाहता हूं जो मेरा टॉपिक है आज का, फूट। देखिए पढ़ेंगे क्या, फूट के विषय में वचन क्या कहता है, सुनेंगे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, आगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ाने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झगड़ा पैदा कैसे होता है? जब फूट डाली जाती, और फूट डाली कैसे जाती है? जो बातें सत्य नहीं है उनको बताकर कि भाई वो भाई तो आपके विषय में ऐसे बोल रहा था, वो तो आपको ऐसे कह रहा था, मैं ऐसे कर दूंगा। और वही बात, झूठी झूठी बात दूसरे के पास लेके जाना। और जब दूसरे के पास हम झूठी झूठी बातों को लेके जाते हैं तो वचन बताता है भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, भाइयों में भी फूट पड़ जाती है। सो वचन बताता है, हमने देखा फूट जो है वो शरीर का काम है। दूसरी बात हमने देखी कि जो फूट है, पहली बार जो फूट है इस दुनिया में, इस जगत में, शैतान के द्वारा आई, और पहली फूट के कारण परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता टूट गया। और जब हम लोग नीति वचन 6 अध्याय देखा तो हमने जाना कि परमेश्वर को गिरना है जो लोग भाइयों के बीच में फूट डालते हैं। नीति वचन 17 की 9 क्या कहती है, एक बार हम लोग देख लेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 9 क्या कहती है, इस विषय में हम देखेंगे। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट कर देता है। हाँ, एक बार फिर पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी आयत है ये, मैं बड़े दो गौर से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे दोबारा से। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता हाँ, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। हाँ, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। दूसरों के अपराध ढांपना का मतलब क्या है? दूसरों की बुराइयों को इग्नोर कर देना, छुपा देना। तो दूसरों की कमजोरियों को छुपाता है, दूसरों की अपराधों को छुपाता है, वो प्रेम का खोजी है। प्रेम यानी परमेश्वर का खोजी, वो प्रेम को ढूंढता है। अगर आप दूसरों की गलतियों को छालेंगे तो वहां प्रेम नहीं आएगा, वहां झगड़ा होगा। लेकिन अगर दूसरों की गलतियों को ढांप देंगे वहां प्रेम आएगा। आगे क्या कहता है वचन, इसी को पढ़ेंगे आगे। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट कर देता है। हाँ, लेकिन जो बार बार चर्चा करता है वह परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। बार बार बोलना, अरे उसने ये काम नहीं किया, उसने तेरे लिए ऐसे कर दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नहीं करेगा, वो तो ऐसे बोल रहा था, अरे वो तो तेरे विषय में ऐसे कह रहा था। वो क्या करता है? परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। क्लोज फ्रेंड जो है, वचन कहता है जो क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र है, वो भाई के समान होते हैं। उनके अंदर भी फ्रिक्शन जो है वो कब आती है? जब लुतरई करने वाला, चुगली करने वाला, इधर की बात उधर करने वाला आता है तो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। बाइबल में हमने देखा कैसे शैतान आया, है ना, सांप के रूप को लेकर, और उसने परमेश्वर और इंसान के रिश्ते को खराब कर दिया। तो आज हम ऐसे लोगों को कई बार अपने परिवार में, रिश्तेदारियों में, जहां हम जॉब करते हैं वहां पर, और कलीसिया में भी ऐसे लोगों को हम लोग पाते हैं। वो लोग रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो नीति वचन 16 की 28 कहती है, एक बार देख लेंगे। प्रोवर्ब्स
चैप्टर 16 वर्स 28 क्या कहती है, हम लोग देखते हैं वचन को। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। देखिए नीति वचन सुलेमान ने लिखा। सुलेमान क्या कहता है? कहता है कानाफूसी करने वाला क्या करता है? परीक्षा को डालता है। एक बार फिर इस आयत को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। फूट डाल देता है, परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। ठीक है ना? देखिए फूट जो है वो आती कब है? जब कानाफूसी करने वाले, इधर की बात उधर करने वाले आते हैं तो फूट आ जाती है। सो वचन जो है हमें बता रहा है ये फूट जो है शैतान के द्वारा दिया गया, ये क्या बोलेंगे, एक शरीर का काम है। और वचन बताता है ये शरीर के काम के कारण हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे और परमेश्वर को इस चीज से घिरना है। और ये ही कारण है आज जो अच्छे रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया, परिवार टूट गए, रिश्तेदारी टूट गई, बिजनेस टूट गया, नौकरी चली गई, है ना, कलीसियाएं टूट गई। यही कारण है जब कलीसियाओं में, परिवारों में, रिश्तेदारियों में, जॉब्स पर, जहां भी हैं, आप फूट डालने वाले लोगों को पाते हैं। पर वचन बताता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। देखिए बड़ी ही खूबसूरत बात है कि शैतान ने, है ना, परमेश्वर और इंसान का रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन मत्ती 5:9 जब हम पढ़ते हैं तो कितनी खुशी की खबर को हम पाते हैं। पढ़ेंगे मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 9। मत्ती की इंजील 5:9 क्या कहती है, हम सुनेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शैतान ने परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने आकर परमेश्वर और हमारे रिश्ते को जोड़ दिया है। और वचन बताता है धन्य है, यानी कि आशीषित है वो लोग जो मेल कराते हैं, वो ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराकर आसमान पर चढ़ गया और आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप भी फूट के कामों को छोड़कर, फूट डलाने को छोड़कर, चुगलीबाजी को छोड़कर, अगर आज आप मेल मिलाप को करोगे, मेल मिलाप की बातें करेंगे, मेल मिलाप में रहेंगे, लोगों का मेल मिलाप कराएंगे, जो रिश्ते टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे, तो आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। और परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी हैं। और लिखा है मसीह के संगे वारिस है। तो संगे वारिस का मतलब क्या है? मसीह आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है, तो आप भी स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप, ये आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं है। शरीर का काम जो है फूट डालना है, और आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर के बच्चों का काम क्या है? मेल मिलाप कराना है। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 5:18 और 19 क्या कहती है? 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 18 एंड 19 क्या कहती है? हम एक बार फिर से इस आयतों को देख लेंगे। ये क्या कहती है हमें? और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी। याद रखिएगा, खुदा ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। आगे
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया पूरी पढ़ देंगे। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। शैतान ने परमेश्वर और इंसान के रिश्ते को तोड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारे साथ मेल कराया। सो आज हमारा कर्तव्य बनता है, मसीह होने के नाते जो रिश्ते टूटे हुए हैं, है ना, जो रिश्ते टूटे हुए हैं, चाहे परिवार के रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे कलीसिया के लोगों का आपस का रिश्ता है, चाहे रिश्तेदारियां टूटी हुई हैं, चाहे बिजनेस जॉब्स टूटे हुए, रिश्ते टूटे, रिलेशन किसी भी तरीके से जो रिश्ते टूट चुके हैं, आज हमारा काम है कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो वचन बताता है जो मेल मिलाप कराते हैं वही उसकी संतान कहलाएंगे। तो आज हम लोगों को फूट को खत्म करना है, क्योंकि वचन कितना अच्छा वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 12 आयत क्या कहती है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 12 क्या कहती है, हम एक बार देख लेंगे इस वचन को। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर में हम में बना रहता है। यदि हमें प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। तो वचन कहता है आपस में प्रेम रखो, फूट मत रखो। प्रेम रखोगे तो उसका प्रेम, उसका जो क्या बोलेंगे, वो हमारे बीच में आएगा, है ना। कहता आपस में प्रेम रखो तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में आएगा। और अगर फूट रखोगे तो परमेश्वर नहीं, शैतान आएगा। तो फैसला आपका है, आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों के बिजनेस में, रिलेशंस में, है ना, कौन आए, परमेश्वर आए या शैतान आए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आए तो मेल मिलाप को ढूंढो, प्रेम करो। अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके बीच में आएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है, और उसने चाहा कि आपका और उसका रिश्ता एक हो जाए, इसीलिए उसने यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान करेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाए। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर कि जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है और शैतान का कार्य क्या है, शैतान के लोगों का कार्य क्या है, शैतान की संतान का काम क्या है, अच्छे बुरे रिश्ते को फूट में बदल देना, रिश्ते को तोड़ देना। लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें मेल मिलाप की सेवा उसने सौंपी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवारों में, दूसरे परिवारों में और रिश्तेदारियों में और दूसरों के रिलेशंस में मेल मिलाप क्या कार्य करें। अगर हम मेल मिलाप करेंगे तो कहता धन्य है वे लोग, धन्य का मतलब आशीषित हैं जो मेल मिलाप कराते हैं। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने आए और प्रभु से कहें, अगर अभी भी हमारी नेचर जो है इधर की बात उधर करने की है, फूट डालने की है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मसीह से कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शरीर के काम करने वाले, फूट जो है वो शरीर का काम है और शरीर का काम करने वाले परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करें हम लोग। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला है प्रभु, और प्रभु तेरी रहमत सदा की है पिता। खुदावंद आज तेरे वचन से हमने सीखा है कि फूट जो है वो शरीर का काम है और शैतान के द्वारा लाई हुई शरीर की बात है प्रभु। सो खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि
आपको फूट से नफरत है प्रभु, और जहां फूट है वहां पे आपका आत्मा कार्य नहीं करता पिता। कि जहां फूट है, जहां बुराई है, परमेश्वर वहां नहीं है। आप बुराई को देख नहीं सकते। तो प्रभु आज होने दे पिता, जब हम आपकी संतान है प्रभु, तो हम परिवारों के अंदर, रिश्तेदारियों में, कलीसिया में, और जहां कहीं हम रहते हैं वहां पे हम मेल मिलाप की सेवा करने पाए। खुदावन, लोगों के रिश्तों को ठीक करने के लिए हमें मदद करे, मेल मिलाप कराने के लिए हमें समझ और बुद्धि दें, और खास तौर पे हम लोगों का आपके साथ मेल कराने वाले हो जाए प्रभु। क्योंकि खुदावत, जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन जो फूट डालते हैं वो शैतान की संतान है। और जो शैतान के, जो शरीर के कामों को करते हैं प्रभु, वो आपकी बादशाहत में नहीं जा सकते। तो आज अपने आप को अपने आप के आगे दीन करते हैं, नम्र करते हैं, हमें क्षमा करें हर एक गलतियों के लिए प्रभु, और अपनी आशीष दे प्रभु जी, ताकि हमें परिवार जो है, हमारा परिवार जो है टूटे हुए हैं प्रभु, वो एक हो जाए, पति पत्नी एक हो जाए, कलीसिया के लोग एक हो जाए प्रभु, जहां हम काम करते हैं वहां के लोग एक हो जाए, और खुदावन रिश्तेदारियों में एकता का आत्मा काम करे, क्योंकि जहां एकता है वहां पे आपका आत्मा है प्रभु। हम प्रार्थना करता हूँ परिवारों के लिए, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, अगर कोई रिलेशन टूटे हुए हैं प्रभु, बिजनेस में, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे वो रिश्तेदारियों के रिश्ते, चाहे कलीसियाओं के रिश्ते हैं प्रभु, उनमें मेल मिलाप और तेरी शांति का आत्मा काम करे। पवित्र आत्मा आप मेल करें, हर एक फूट को खत्म करे प्रभु, और जब मेल हो पिता, तो प्रभु तेरी हजूरी तेरे लोगों के बीच में आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और आशीष देता हूँ तमाम इस व्यक्ति के लिए प्रभु, तेरे अनुग्रह का हाथ मांगता हूँ, जो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। तो सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु, हर परिवारों को एक कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।